निक्की आ चुकी हैं अपनी नगरिया, अपने गांव बिहार में। और घर पहुंचते ही दादी जी ने, निक्की की दादी जी ने किया स्वागत। देखो, शादी के इतने साल हो गए लेकिन फिर भी भले ही पोती के साथ उनके हस्बैंड आ रहे हैं, मतलब पोती और दामाद आ रहे हैं, लेकिन फिर भी दादी जी इस एज में भी अकेले हैं घर में, फिर भी कितने अच्छे से वेलकम किया। क्योंकि भाई जो लोग रिश्तों को समझते हैं ना, वो ऐसे ही निभाते हैं। और भाई निक्की रोड ट्रैवल करके, निक्की, सुमित भैया, धनवी और निक्की के भाई, ये लोग रोड ट्रैवल करके मतलब थार से पहुंचे हैं। इसका भी भाई, इसके ऊपर भी लोगों के अलग अलग नजरिए, अलग अलग ओपिनियन हो रहा है। थार को मुद्दा बना दिया गया है। खैर, ऐसा कोई पहली बार नहीं है जबकि निक्की अपने गांव गई है। पहले भी लोगों ने उन्हें देखा है कि वो ट्रेन से भी उन्होंने ट्रैवल किया है, फर्स्ट एसी में ट्रैवल किया है, और अभी वो थार से गई है। पहले देखा गया है कि वो थार से आई भी है, लेकिन क्या करे, कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा। खैर, गांव पहुंचते ही लोगों को मिला सरप्राइज। निक्की का एडिटर, निक्की का पहला एडिटर, वही एडिटर जिसको कि लेके लोगों ने बहुत मुद्दा बनाया था। और फिर कुछ हेटर्स को मौका मिल गया था निक्कू सुमित को पॉइंट आउट करने का। लेकिन आज हेटर्स क्या कर रहे होंगे, मतलब सोचो कि जो बिना बात जाने, बिना बात समझे, जिन्होंने निक्कू सुमित को अरे पैसे खा के और स्टोर खोल रहे हैं, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स किए गए थे गाइज। तो इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। उधर भोली भाली ननद साहिबा ने गुड न्यूज़ रिवील कर दी है, और सस्पेंस भी बनाए रखा है प्रॉपरली गाइज। समझो, व्लॉगर है ना, तो डॉलर की चर्चा तो होती ही रहती है। खैर, ननद साहिबा का झूठ या सच, बहुत चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज, सबसे पहले बात कर लेते हैं निक्की की। निक्की पहुंची हैं अपने गांव बिहार, अपनी नगरिया, और निक्की के साथ उनकी प्यारी सी बेटी, निक्की के हस्बैंड और निक्की के भाई जा रहे हैं। निक्की के मम्मी पापा वगैरह, मामा मामी भी, वो लोग पहले ट्रेन से निकल चुके थे और ये लोग बाद में थार से निकले। अब देखो, थार के ऊपर लोगों के ना एक अलग ही जजमेंट हो गए हैं। वैसे देखो, निक्की के पास में दो गाड़ी है, मतलब एक उनकी एमजी भी है, एक थार भी है पर्सनली, मतलब निक्की सुमित की। तो भाई अगर वो चाहते तो एमजी से भी जा सकते थे, लेकिन वो थार से गए हैं क्योंकि इसके पीछे हो सकता है कोई रीजन होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज बोलूंगी कि थार में जितना स्पेस है उस हिसाब से वहां पे सामान थोड़ा ज्यादा था और वो चीजें कंजस्टेड लग रही थी। खैर, इसको लेके कुछ लोगों ने अपना कंसर्न जताया है, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, दिखाने गई है, थार भी तो दिखाना है, गांव वालों को थार भी तो दिखाना है। तो जो लोग मतलब ऐसी गलत फहमी पाल रहे हैं, उनको मैं याद दिलाना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कि एक साल पहले जाओ, धनवी के लास्ट बर्थडे में निक्की गांव में ही थी, और तब सुमित भैया और विक्की पीछे से थार से ही गए थे वहां पे धनवी के बर्थडे में शामिल होने के लिए, है ना। तो थार ऑलरेडी लोगों ने देखी हुई है। दिखाना होता, पिछली बार थार से गए थे, इस बार एमजी से जाते, खूब रौब जमता नहीं। जब आते हैं तब अलग अलग गाड़ी से आते हैं, लेकिन होते हैं इंसान के कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकते हैं। देखो, जो चीज़ हमें कैमरे पे दिखती है हम तो उसी पे बात करेंगे। हालांकि निक्की ने खुद अपने वीडियो में ये भी बोला कि भाई अगली बार से वो फ्लाइट या फिर ट्रेन ऐसी ट्रैवल मोड से ही ट्रैवल करेंगी, क्योंकि हो जाता है भाई। देखो, ट्रेन तो सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है, बाकी अगर फ्लाइट जाए तो उसमें भी कुछ ना कुछ, मतलब अगर आप लगेज ले जा रहे हो तो एक्स्ट्रा लगेज हो जाता है, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो कुछ चीज़ें होती है, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। खैर, तो चलो ठीक है। लेकिन थार को लेके लोगों में जो, पता नहीं लोग क्या सोचते हैं भाई, या तो व्लॉग पूरा देखते नहीं है, या तो फिर नफरत इतनी होती है, मतलब मौका ढूंढते रहते हैं कि बस मौका मिले और हम बिना व्लॉग देखे कुछ भी कमेंट करें, जैसे कि यहाँ कर दिया गया। थार दिखाने गई है, दिखाना भी तो है। अरे भाई बेवकूफ़ो, अगर पूरा व्लॉग निक्की को अच्छे से फॉलो किया होता तो देख लिया होता कि थार एक साल पहले ही गांव में दिखा चुकी है। खैर, चलो छोड़ो, कोई बात नहीं है। खैर, निक्की जब वहाँ अपने गांव में पहुँचती हैं तो सबसे पहले मिलता है सरप्राइज, टेंटेन, उनका एडिटर। हाँ गाइज, कुछ टाइम पहले यही एडिटर था जो कि निक्की के घर पे था, निक्की के व्लॉग्स एडिट वगैरह किया करता था। फिर एक दिन वो एडिटर ऐसे ही बिना बताए चला गया, और फिर उसने जो वीडियो डाला, लोगों के जजमेंट्स ऐसे आने लगे, बताओ निक्कू सुमित ने इसको बिना पैसे दिए और घर से निकाल दिया, ये एडिटर के पास में बस इतने, मतलब उस एडिटर ने जैसे
से अपने वीडियो में बताया था जितने भी पैसे 38 या 39 ऐसा रुपए समथिंग, मुझे एक्यूरेटली अभी याद नहीं है। तो लोग उसको लेकर कि अरे इतने बड़े ब्लॉगर के घर में काम करता था और इतने ही पैसे थे और इन लोगों ने उसे ऐसे काम से निकाल दिया, वो बेचारा परेशान था। और तब निक्की सुमित का स्टोर भी खुलने वाला था, तो लोग ऐसे कह रहे थे एडिटर के पैसे खा के ये लोग स्टोर खोल रहे हैं, गरीब का पैसा खाया। मतलब बहुत लोगों ने बहुत जजमेंट और बहुत हेट दिया था निक्की सुमित को। लेकिन आज जब ये एडिटर यहाँ पे दिखा है ना, तो मुझे लग रहा है उन सब के मुंह पे तमाचा पड़ा होगा और उन सबको उनका जवाब खुद मिल गया होगा। क्योंकि इतना सेंस तो किसी में भी होता है ना कि कहीं अगर कोई आपको परेशान कर रहा है या आपका पैसा खा रहा है, तो आप किसी भी शर्त में, कोई भी इंसान दोबारा वहाँ काम करना चाहेगा ही नहीं। तो खैर यहाँ पे हमें एडिटर दिखा है फिर से गाँव में निक्की के व्लॉग में, तो ये चीज़ क्लियर होती है यहाँ पे कि भाई उन लोगों के जो ये जजमेंट थे वो ऐसे ही मंदबुद्धि लोगों के होंगे और हेटर्स के खासकर, क्योंकि कहीं भी कुछ भी मौका मिलता है ना, कुछ हेटर्स ऐसे होते हैं कि मौके की ताक में रहते हैं, मौका मिला तो ठीक, नहीं मिला तो वो मौका उत्पन्न कर लेते हैं, ऐसे भी हेटर्स होते हैं। खैर यहाँ पे एडिटर दिखा है निक्की के व्लॉग में, और निक्की जब नोएडा से आ रही थी तो वहाँ पे उनका एडिटर भी दिखा है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि निक्की अभी जितने दिन भी गाँव में रहेंगी उतने दिन ये जो उनका पुराना वाला एडिटर है वही शूट वूट करेगा, वही व्लॉग्स वगैरह डालेगा, और जो उनका एडिटर है वापस नोएडा जाएंगी तो फिर वहाँ से वो कंटिन्यू करेगा। क्योंकि गांव में भी देखो, जैसे निक्की बता रही थी कि भाई उनके घर में फंक्शन है, तो गांव में भी उनको चाहिए होगा एक ऐसा एडिटर जो कि उनके व्लॉग एडिट करे या फिर शूट करे। तो इसीलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये राहुल जो वापस हमें निक्की के व्लॉग में दिखा है ये गांव के लिए है। हालांकि देखो कुछ चीज़ें ये गांव जाने के ऊपर भी चल रही थी, क्योंकि गांव जाने से रिलेटेड निक्की के जो व्लॉग मैंने देखे, निक्की ने वहाँ बहुत क्लियरली बता दिया है कि उनके जो मामा जी हैं जो दुबई में रहते हैं, उनकी एनिवर्सरी है, उनकी 25th एनिवर्सरी है आई थिंक, और उसी को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी में शामिल होने के लिए निक्की, सुमित भैया, धनवी सब लोग मतलब यहाँ से गए हैं। निक्की के जो पेरेंट्स हैं, निक्की के मम्मी पापा, निक्की के भाई भी गए हैं। निक्की की सिस्टर नहीं जा पाई क्योंकि उसका एग्जाम है। यहाँ से निक्की के जो इन लॉज मतलब फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये लोग गए हैं। ये लोग वैसे भी बीच में कितनी बार गांव आते जाते रहते हैं क्योंकि इनका गांव में घर बन रहा है, तो ये लोग अपने घर गए हैं और निक्की अपने मायके मतलब अपने ननिहाल गई हैं, है ना। तो ये डिफरेंस है और निक्की ने बहुत अच्छे से समझा दिया है। लेकिन फिर भी पता नहीं कुछ लोगों को क्यों कंफ्यूजन होता है, तो भाई व्लॉग अच्छे से देखा करो, कंफ्यूजन नहीं होगा। और भाई बाकी सब बढ़िया है। अब निक्की आ चुकी है गाँव, तो यहाँ से मिलेंगे उनके ज़बरदस्त गाँव वाले व्लॉग, तो देखो एंजॉय करो। और निक्की ने अपने गाँव का नाम और पता भी बता दिया है, तो और उनका ये कहना भी था कि जो लोग उनसे मिलना चाहते हैं वो आ सकते हैं। तो भाई अगर कोई आसपास में हो, कन्वीनियंट हो जिनके लिए, वो बिल्कुल जाके मिल सकते हैं। तो गाइज अब बात करेंगे हम भोली भाली सीधी सादी ननद साहिबा के बारे में। देखो ननद साहिबा ने इतने टाइम से गुड न्यूज़ मतलब लोग हालांकि कमेंट सेक्शन में कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्या हो सकता है गुड न्यूज़, गाड़ी या घर। कुछ लोग कह रहे थे कि सिल्वर प्ले बटन, क्योंकि अभी उनके 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं, तो ये भी लोग अंदाज़ा लगा रहे थे। लेकिन फाइनली आज ननद साहिबा ने रिवील कर दिया है कि उनका गुड न्यूज़ क्या है। उनका गुड न्यूज़ है उनका घर जिसके के लिए वो बहुत पहले से सोच रही थी, लेकिन फाइनली जब उनकी लाइफ में उनकी बेटी आई तो ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। मतलब एकदम से पता नहीं पैसे कहाँ से आ गए और ये चीज़ हो गई। तो इसीलिए भाई देखो ननद साहिबा को पहले तो बहुत बहुत बधाई, लेकिन सस्पेंस भी छोड़ा है यहाँ पे ननद साहिबा ने कि हमने फ्लैट लिया है या फिर घर लिया है या फिर ज़मीन लिया है, ये आप लोग गैस करो। तो भाई गैस करो जैसे गुड न्यूज़ गैस किया था वैसे अब ये गैस करो। व्लॉगर है ना, इनको ऐसे ही मतलब इंसानों के जो इमोशंस होते हैं, जो क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि व्लॉगर और ऑडियंस का एक कनेक्शन हो जाता है ना, तो वो कनेक्शन के बाद ऐसे क्यूरियोसिटी होती है, तो व्लॉगर्स को पता नहीं शायद ये सस्पेंस क्रिएट करना अच्छा लगता होगा, या फिर नेक्स्ट व्लॉग पे व्यूज़ अच्छे आएंगे जब फाइनली वो रिवील करेंगे और ये सब पता नहीं जो भी है। लेकिन यस फाइनली गुड न्यूज़ रिवील हो चुकी है। सस्पेंस अभी बना हुआ है, तो देखते हैं कब सस्पेंस खत्म होगा, कब सारी सच्चाई सामने आएगी, सारा गुड न्यूज़ सामने आएगा।
और यस गाइस, एक और ननद साहिबा, वही स्ट्रेट फॉरवर्ड ननद साहिबा, उन्होंने भाई देखो, उन्होंने फाइनली अपने चैनल पे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करी है, क्योंकि उनकी जिठानी और उनको लेके अभी जो कुछ भी यहाँ यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे हुआ है, तो उन्होंने ये चीज़ बोला है कि मेरी जिठानी के लिए कोई भी कुछ मत बोलो। मतलब लोग उनके इंस्टा हैंडल तक पहुँच के वहाँ पे उनको कॉमेंट कर रहे हैं। हाँ, कुछ कॉमेंट मैंने भी देखे थे, जिठानी जी के रील्स पे पड़े हुए थे, जो कि सही नहीं थे। ऑफकोर्स वो हेट कॉमेंट ही होंगे, क्योंकि है ना भाई, कुछ कमेंटेटर डाई हार्ट हेटर हैं, तो वो कहीं से भी ढूंढ ढांड के कहीं भी पहुंच जाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनका व्यक्तित्व ही नेगेटिव है। तो वो क्या करेंगे, प्यार भरा कमेंट तो करेंगे नहीं, नफरत ही फैलाएंगे, हेट ही फैलाएंगे। तो ऐसे कुछ कमेंट्स मैंने भी देखे थे ननद साहिबा की जेठानी के इंस्टा रील्स के ऊपर। तो यही आज ननद साहिबा का भी कहना था कि जो भी है अब वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन आप लोग जेठानी जी के लिए, मतलब क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, तो इसीलिए उनको लेके ऐसे कोई भी कमेंट या फिर इंस्टा पे जा के उनको कमेंट मत करो, उनको बीच में मत लाओ। उन्हें पहले भी बुरा इसीलिए लगा था। लेकिन ननद साहिबा ने ये सब जिस व्लॉग में बोला है, उस व्लॉग को लेके भी कमेंट सेक्शन में बहुत सारी बातें चल रही हैं कि ननद साहिबा ने झूठ बोला है, झूठ बोला है, झूठ बोला है। तो गाइज, ये मैं भी जानना चाहूँगी अपने ऑडियंस से कि आप लोग को क्या लगता है, वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ननद साहिबा का झूठ या सच जो भी चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। दिस इज़ मी नेहा सिंह, saying goodbye to everyone for now. Thank you so much for watching.